आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं मुगल वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो आपकी आगामी पुलिस, पटवारी और यूपीएसएससी से संबंधित सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। आपका पहला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? ऑप्शन है जहांगीर, सेकंड ऑप्शन है शाहजहां, थर्ड ऑप्शन है बाबर और फोर्थ ऑप्शन है हुमायूं। तो दोस्तों आपके पास 5 सेकंड का समय है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका हुमायूं। आइए देखते हैं हुमायूं के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। तो दोस्तों पहला फैक्ट यही है जो आपसे यूपीएसएससी पूछेगा कि बाबर का पुत्र हुमायूं मुगल वंश की गद्दी पर कब बैठा? तो आप कहेंगे 1530 ईस्वी पर हुमायूं मुगल वंश की गद्दी पर बैठा। उसके बाद देखते हैं हुमायूं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण युद्ध, जिसमें हमारा सबसे इम्पोर्टेंट युद्ध है वो है चौसा का युद्ध, जो हुआ है 1539 में हुमायूं और शेर खां के बीच। मोस्ट इम्पोर्टेंट है चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर खां के बीच 1539 में। उसके बाद जो सेकंड युद्ध है वो है आपका बिलग्राम कन्नौज का युद्ध, जो बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है और पूछा जाएगा कि बिलग्राम कन्नौज का युद्ध कब हुआ। आप कहेंगे 1540 में। किसके बीच हुआ? हुमायूं और शेर खां के बीच हुआ, जिसमें हुमायूं हार गया और हारने के बाद वो सिंध चला गया। उसके बाद वो सिंध पर 15 वर्ष रहा और 15 वर्षों के बाद हुमायूं फिर 1555 में पंजाब के सुर शासक सिकंदर शाह को पराजित कर पुनः मुगल वंश की गद्दी पर बैठा और मुगल वंश को उसने फिर से जीवित किया 15 वर्षों बाद। बट 1555 में वो युद्ध जीतने के बाद, मुगल वंश की गद्दी पर बैठने के बाद उसके अगले साल ही 1556 में हुमायूं की मृत्यु उसके दीन पनाह के भवन में स्थित पुस्तकालयों की सीढ़ी से गिरकर हो गई। तो प्रश्न यही था, क्या था दोस्तों? प्रश्न यही था कि निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई? तो वो हुई है हुमायूं की। कब हुई? 1556 में, याद होना चाहिए। उसके बाद है किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया? तो आपको पता होना चाहिए पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1527, 1526, 1525 या 1524। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है 1526। आपसे ये प्रश्न इस प्रकार भी पूछ सकता है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? आप कहेंगे 1526 में। और आपसे पूछ सकता है पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ? आप कहेंगे बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 पर। याद होना चाहिए, किसी भी प्रकार से ये प्रश्न पूछ सकता है। आप देख सकते हैं 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर ने दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित किया। तो इस युद्ध की जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है तुगलमाबद्ध पद्धति, जिसके प्रयोग से बाबर ने ये युद्ध जीत लिया। तो आपको याद होना चाहिए बाबर ने इस युद्ध में उज़्बेकों की तुगलमाबद्ध पद्धति का भारत में पहली बार प्रयोग किया। कहने का मतलब है कि इस युद्ध में पहली बार बाबर ने तोपों का प्रयोग भारत के युद्ध में किया और इब्राहिम लोदी को इस युद्ध में पराजित कर दिया। तो पूछेगा भारत में सर्वप्रथम युद्धों में तोपों का प्रयोग किसने किया? आप कहेंगे बाबर। याद होना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है तुगलमाबद्ध पद्धति। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, शाहजहां, अकबर, औरंगजेब या जहांगीर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका अकबर। आगरा के किले का निर्माण किसने किया? आगरा के किले का निर्माण हमारे अकबर ने किया। आपको याद होना चाहिए, आपको शाहजहां, जहांगीर इन चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर एग्जाम में पूछा जाए आगरे का किले का निर्माण किसने किया तो आप सीधा टिक करेंगे आगरे के किले का निर्माण अकबर ने किया। इसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आगरा के किले का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया है, इसलिए इसे आगरा का लाल किला भी कहा जाता है। यह किला सन 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना है। आगरा के किले को हम आगरा का लाल किला भी कहते हैं क्योंकि इसका निर्माण किससे हुआ है? इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए आगरा के किले को आगरा का लाल किला भी कहते हैं, जिसे 1983 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया हुआ है।
उसके बाद है मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी। ऑप्शन है युद्ध के लिए सेना का नेतृत्व करना, राजकोष को बनाए रखना, राजस्व एकत्रित करना, कानून और व्यवस्था बनाए रखना। तो दोस्तों मुगल काल में जो कोतवाल की जो मुख्य भूमिका है वो है कानून और व्यवस्था बनाए रखना। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद होना चाहिए आपको। ये प्रश्न आपके पटवारी, पुलिस और उत्तराखंड से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी प्रश्न है, क्योंकि मुगल काल से 2 या 3 प्रश्न आपको आपके एग्ज़ाम पेपर में देखने को मिलते हैं, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित में से किस प्राचीन सम्राट का मकबरा है। तो दोस्तों वो है आपका शेर शाह सूरी का। किसका है दोस्तों? शेर शाह सूरी का जो मकबरा है वो आपके सासाराम बिहार में है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देशी भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी है। इस पुस्तक का नाम क्या है? तो आपके लिए जो महत्वपूर्ण है, सम्राट अकबर ने किस भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी है? तो आप कहेंगे चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी है। और उस पुस्तक का क्या नाम है? बहुत ही फेमस पुस्तक है वो। ऑप्शन है मुगलनामा, बाबरनामा, बाबर मुबारक या बाबर बिहाया। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट है बाबरनामा, याद होना चाहिए। मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर की जो आत्मकथा है वो बाबरनामा में है, जो चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी है। तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा को स्वयं बाबर ने लिखा है। उसके बाद देखते हैं भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था। आपको बताना है भारत में जहांगीर का शासनकाल कब स्टार्ट हुआ और कब तक रहा। 1605 से 1627, 1627 से 1658, 1658 से 1707, 1707 से 1748। 5 सेकंड का समय है दोस्तों, सोचिए, कैलकुलेट कीजिए, हिसाब लगाइए कब हुआ होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 1605 से 1627 तक भारत में जहांगीर का शासनकाल रहा और 1627 में इनकी मृत्यु हो गई। इनका शासनकाल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो आपसे पूछेगा चित्रकला का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो आप कहेंगे जहांगीर। उसके बाद है वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। रंगून, ग्वालियर, आगरा या दिल्ली। तो दोस्तों राइट आंसर है रंगून। रंगून में अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? वो थे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर। देखते हैं 1857 के विद्रोह के समय बहादुर शाह द्वितीय को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया। आपसे पूछ भी सकता है 1857 के विद्रोह में बहादुर शाह जफर को किसके मकबरे के पास या कहां से गिरफ्तार किया गया? तो आप कहेंगे हुमायूं के मकबरे से, और उसके बाद उन्हें रंगून भेज दिया गया जहां 1662 में उनकी मृत्यु हो गई। इम्पोर्टेंट है, याद होना चाहिए आपको। उसके बाद देखते हैं पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों वो था आपका बहादुर शाह, मुगल वंश का लास्ट सम्राट, पहला कठपुतली मुगल साम्राज्य था जो शक्ति विहीन था। याद होना चाहिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। उसके बाद है विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी। तो आपको बताना है मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी। इसमें 2 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। पहला है प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना। तो आपको बताना है इसका जो राइट आंसर है वो है शाहजहां। क्या है दोस्तों? शाहजहां। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। आइए और महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। पहले वह आगरे के किले में था, बाद दिल्ली के लाल किले में स्थापित किया गया, जिसे यहाँ से लूटकर नादिर शाह अपने देश ईरान ले गया। तो मयूर सिंहासन को किसने लूटा? मयूर सिंहासन को नादिर शाह ने लूटा। शाहजहां के शासनकाल को मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। तो मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है? शाहजहां को। अगर आपसे पूछेगा चित्रकला का स्वर्ण काल किसके शासनकाल को कहा जाता है, तो आप कहेंगे जहांगीर। उसके बाद है शाहजहां के द्वारा बनाई गई कुछ प्रमुख इमारतें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। शाहजहां ने कुछ महत्वपूर्ण इमारतें बना रखी हैं। उसमें पहली है दिल्ली का लाल किला, उसके बाद है दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरे की मोती मस्जिद और ताजमहल। एक बार और देखते हैं
शाहजहाँ ने कौन कौन सी इमारतें बना रखी हैं? वो हैं दिल्ली का लाल किला, दीवान आम, दीवान खास, दिल्ली की जामा मस्जिद और आगरा का मोती मस्जिद और ताजमहल मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसके बाद है अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे, तो अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन थे दोस्तों? ऑप्शन है बीरबल, तुलसीदास, रहीम खान या बैरम खान। तो दोस्तों राइट आंसर है रहीम खान। कौन थे दोस्तों? रहीम खान, जिसे हम अब्दुल रहीम खाना खाना भी कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पूछेगा अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कवि कौन थे? रहीम खान या अब्दुल रहीम खाना खाना भी थे। देखते हैं, रहीम अकबर के नवरत्नों में से एक थे। गुजरात के युद्ध में शौर्य प्रदर्शन के कारण अकबर ने उन्हें खान खाना की उपाधि दी थी। रहीम की 11 रचनाएं प्रसिद्ध थी। उनके काव्य में मुख्य रूप से श्रृंगार, नीति, भक्ति के भाव मिलते हैं। उसके बाद देखते हैं आज का लास्ट प्रश्न, अकबर के नवरत्न के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं है? अबुल फजल के बारे में ये कहा गया है यह अकबर के वजीर थे और अकबर के शासनकाल में अकबरनामा के लेखक थे। क्या ये सही है या गलत है, आपको बताना है। फिर है राजा मान सिंह, जो अकबर के वित्त मंत्री थे, क्या सही है या गलत है। उसके बाद है अब्दुल रहीम खाना खाना के बारे में, वह एक कवि थे और अकबर के भरोसेमंद देखभाल करने वाले के छोटे बेटे बैरम खान के पुत्र थे। तो पूछा है कि अब्दुल रहीम खान बैरम खान के पुत्र थे, हाँ या ना, राइट या रॉन्ग, आपको बताना है। उसके बाद है मुल्ला दो प्याजा, यह मुग़ल सम्राट अकबर के मुख्य सलाहकारों में से एक थे। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। आइए देखते हैं ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी है जो इन सब मिलान में से सही मेल नहीं खाता है। राजा मान सिंह अकबर के वित्त मंत्री नहीं थे, ये रॉन्ग है। और अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की, ये सही है। और अबुल फजल अकबर के वजीर थे, ये भी करेक्ट है। अब्दुल रहीम खाना बैरम खान के पुत्र थे, ये भी करेक्ट है। और वो एक कवि थे, ये भी करेक्ट है। उसके बाद है मुल्ला दो प्याजा मुग़ल सम्राट अकबर के मुख्य सलाहकारों में से एक थे, ये भी सही है। बट मान सिंह वाला जो ऑप्शन है वो रॉन्ग है। आइए मान सिंह के बारे में देखते हैं। मान सिंह आमेर के राजा भारमल का पुत्र था। वह 14 नवंबर 5089 को अजमेर की गद्दी पर बैठा। कब बैठा? 5089 को आमेर की राजगद्दी पर बैठा। वह अकबर के नवरत्नों में से एक था। अकबर का मनसबदार एवं मुख्य सेनापति था। तो अकबर का जो मुख्य सेनापति था वो था मान सिंह, याद होना चाहिए। उसके बाद है मान सिंह को अकबर ने प्रजंत तथा राजा की उपाधि से सम्मानित किया। तो मान सिंह को अकबर ने राजा की उपाधि दी, मान सिंह को राजा की उपाधि अकबर ने दी और प्रजंत की उपाधि भी दी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद है औरंगजेब का पुत्र था। औरंगजेब किसका पुत्र था, आपको बताना है। तो औरंगजेब शाहजहाँ का पुत्र था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई, आपसे पूछेगा, आप कहेंगे 1707। यूकेएसएससी की पिछली परीक्षाओं में पूछा जा चुका है औरंगजेब की मृत्यु कब हुई है, 1707, याद होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और औरंगजेब की माता कौन है, मुमताज़, याद होना चाहिए। और इनका जन्म कहाँ हुआ है, इनका जन्म गुजरात में हुआ है 1618 में। और गद्दी में कब बैठे हैं मुगल वंश की, 1658 में। तो जो इनका जो शासनकाल है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 1658 से लेकर 1707 तक। 1707 तक याद होना चाहिए आपको, 1658 से 1707 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर सकते हैं आप। धन्यवाद।